तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद सर सर में। मैं आपका दोस्त जितेंद्र पवार स्वागत करता हूं आपका जीके विद सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, अपना जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था क्लॉक। ठीक है, क्लॉक अपना चैप्टर चल रहा था, हम पढ़ रहे थे घड़ी। और घड़ी के अंदर अपनी हो चुकी थी 6 क्लासें। आज अपनी 7वीं क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं इमेज। क्या पढ़ने वाले हैं आज? इमेज। कौन कौन सी इमेज पढ़ने वाले हैं हम? एक तो वाटर इमेज, ठीक है, और एक मिरर इमेज। वाटर इमेज और मिरर इमेज, ये दोनों इमेज हम पढ़ने वाले हैं। इमेज का मतलब क्या होता है? दर्पण, ठीक है, या तस्वीर जो भी है। वाटर इमेज और मिरर इमेज, ठीक है। जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब होता है इमेज का मतलब, ठीक है, प्रतिबिंब। इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब। वाटर मतलब जल, आपको पता ही है। और मिरर मतलब दर्पण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लॉक के अंदर मैंने आपको बता चुका, आज की 7वीं क्लास है। 7वीं क्लास में हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले लिखते हैं, सबसे ऊपर लिखो इमेज। इमेज यानी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब क्या होता है यह आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको सबको पता होगा कि प्रतिबिंब क्या होता है। आपके फोन के अंदर जो फोटो खींच रहे हैं, जो भी चीज हो, आपको जो अपना प्रतिबिंब दिख रहा है, आपको बिंब जो दिख रहा है अपना खुद का, प्रत्येक चीज का बिंब दिख रहा है, वही एक तरह का प्रतिबिंब है, ठीक है। प्रतिबिंब रीजनिंग के अंदर दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो स्टेबल मतलब कि जो स्थिर होता है, ठीक है। और एक ऐसा होता है जो अस्थिर या काल्पनिक होता है। स्थिर कौन सा होता है? स्थिर होता है जल दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब। ये जो है दर्पण प्रतिबिंब जो है, ये होता है स्थिर, स्टेबल। इसका मतलब क्या होता है कि जो दर्पण प्रतिबिंब होता है, इसके अंदर चीजें जो है स्थिर होती है। कैसे स्थिर होती है? जब आप अपना, जब आईने में जब आपका चेहरा या कुछ चीजें दिखती है आपको, तो वो एकदम स्थिर दिख रही होगी। जब आप मूवमेंट करेंगे तभी उसमें मूवमेंट होगा। जब तक आप स्थिर है तब तक दर्पण में भी जो चीजें हैं, जो आपको बिंब दिखाई दे रहा होगा, जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा होगा, वो सारी की सारी चीजें क्या होगी? स्थिर चीजें होने वाली है, ठीक है। इसलिए इसको स्थिर स्थिर प्रतिबिंब भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो एक जो होता है अपना वाटर, वाटर इमेज, ठीक है। वाटर इमेज यानी जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। ये क्या होता है? आपने देखा होगा कि जो जल होता है यानी पानी जो होता है, पानी के अंदर जब हम देखते हैं तो हमारा चेहरा दिखाई देता है या दूसरी वस्तु भी हमें दिखाई देती है, और उनका भी एक तरह से प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। वो प्रतिबिंब जो है वो हिलता डुलता रहता है। आपने देखा होगा जब पानी है वो स्थिर नहीं रहता, इसी कारण से ये प्रतिबिंब बनता है। प्रत्येक चीज का जो बिंब बनता है उसके ऊपर है, वो स्थिर हो नहीं पाता है। जो हिलती डुलती चीजें होती है, जैसा कि आपने कुछ वीडियो मोबाइल के अंदर देखे होंगे, कुछ एनिमेशन, ये GIF के जो चीजें होती है आपकी, वो स्थिर नहीं होती है, ठीक है। वो हिलती डुलती रहती है। एनिमेशन फोटो जो होती है उसी की तरह होती है, हिलती डुलती रहती है, ठीक है। वही एक तरह से जल प्रतिबिंब है। इसलिए इसको एकदम एक्यूरेट नहीं माना जाता है। ऐसे जो जल प्रतिबिंब वाले जो क्वेश्चन आते हैं, वो PTT या BSTC के एग्जाम में आते हैं। जो बाकी जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके या तो आएंगे आपके दर्पण प्रतिबिंब के ऑलमोस्ट कुछ क्वेश्चन आते हैं, और बाकी की जो मैं हमने हमने 4 तक क्लासें पढ़ी है उनमें से आते हैं पिछली क्लासों में। आगे हम और भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, जन दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, ये आप दोनों लिखो। इसके बाद चलते हैं हम आगे, ठीक है। इनको लिख लो। ठीक है, लिख लिया होगा, हेडिंग वेडिंग डाल ली होगी। देखो, अब हमने ये देख लिया कितने दर्पण, कितने प्रतिबिंब होते हैं। एक तो होता है अपना दर्पण प्रतिबिंब, एक होता है जल प्रतिबिंब, ठीक है। अब देखो इनमें होता क्या है, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है और जल प्रतिबिंब में क्या होता है, ये चीज अपन को देखनी है, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज, ठीक है। मिरर इमेज में क्या होता है?
मिरर इमेज में होता ये है कि जब आपने देखे होगे कि आपने जब कांच में चेहरा देखा होगा तो आपको क्या दिखाई देगा कि जो लेफ्ट में है वो राइट में आ जाता है, जो राइट में है वो लेफ्ट में आ जाता है। ऐसा थोड़ी होता है जो टांगे वो नीचे है वो ऊपर हो जाती है, या जो सर ऊपर है वो नीचे हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। यानी कि जो राइट में होता है वो लेफ्ट में जाता है, जो लेफ्ट में है वो राइट में जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, जो लेफ्ट में है वो आ जाता है राइट में, और जो राइट में है वो क्या आ जाता है, कहाँ आ जाता है, लेफ्ट में। यानी इसमें क्या चेंज होते हैं, इसमें वो चीज चेंज होते हैं लेफ्ट और, ठीक है, राइट। लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट चेंज हो जाते हैं, ठीक है, यही चीज है। और जो है अपना जल प्रतिबिंब है, जल प्रतिबिंब में क्या होता है, हमने यहाँ क्या देखा, राइट टू लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और कि यहाँ पे सेम चीज क्या रहती है, मैंने आपको बताया कि ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर नहीं होता, यानी कि सिर जो है ऊपर का ऊपर रहता है और जो पैर है नीचे के नीचे रहते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज लिख लो, क्या, कि जो टॉप है, टॉप जो है टॉप पर ही रहता है, ठीक है, और जो बॉटम है, बॉटम, वो भी बॉटम ही रहता है, ठीक है, सेम, ठीक है, ये दोनों जो है सेम होते हैं, ठीक है, इनमें कोई चेंज नहीं होता है। यहाँ पे लिख भी सकते हो नो चेंज, नो चेंज, ठीक है, नो चेंज। अब यहाँ पे देख लिया हमने दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, कौन कौन सी चीजें बदलती है, कौन कौन सी चीजें नहीं बदलती है। दर्पण जल प्रतिबिंब में ऑलमोस्ट इसका उल्टा ही होता है, यानी कि जो इसमें चीजें होती है वो वहां पे नहीं होती, जो यहाँ पे नहीं होती वो वहां पे होती है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, लेफ्ट टू राइट हो रहा था और राइट टू लेफ्ट हो रहा था, ठीक है। लेकिन जब बात आती है टॉप और बॉटम की, तो यहाँ पे टॉप और बॉटम चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो टॉप होता है आपका, टॉप से हो जाता है बॉटम, ठीक है, और बॉटम से टॉप। जो टॉप होता है वो बॉटम पे आ जाता है, जो बॉटम होता है वो टॉप पे आ जाता है, ठीक है। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ये दोनों जो होते हैं वो हो जाते हैं चेंज, ठीक है, ये दोनों चेंज हो जाते हैं। कौन कौन से, टॉप और बॉटम। चेंज क्या नहीं होता है यहाँ पर, लेफ्ट और राइट, ठीक है, लेफ्ट और राइट नो चेंज, ठीक है, या फिर लिख दो सेम, ठीक है, कि दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। अब देखो जल प्रतिबिंब को मैंने आपको बताया था कि क्या कहा जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि वास्तव में ऐसी चीज होती नहीं है, क्योंकि इसे एक तरह की कल्पना ही की जाती है, वास्तव में ऐसा प्रतिबिंब बनता नहीं है। आपने जब जल में देखा होगा तो बहुत वो हिलता डुलता बनता है, एकदम से सही प्रतिबिंब नहीं बन पाता, इसलिए इसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है, ठीक है। ये रीजनिंग के अंदर इसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है, ठीक है। इसको आप लिखो, ये जो लेफ्ट टू राइट लिखा है मैंने, ये जो आपको दोनों के मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा दिए हैं आपको, ये दोनों को लिख लो, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपन थोड़े से क्वेश्चंस के ऊपर, जल्दी लिखो। जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, दो प्रकार, दोनों प्रकारों में होता क्या है, लेफ्ट टू, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट चेंज हो जाता है, राइट टू लेफ्ट चेंज हो जाता है, और टॉप और बॉटम क्या होते हैं, सेम होते हैं। फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, जो और जल प्रतिबिंब जो वाटर इमेज है उसके अंदर क्या होता है, टॉप टू बॉटम हो जाता है और बॉटम टू टॉप हो जाता है, ठीक है। और जो लेफ्ट और जो राइट है वो सेम रहते हैं, ठीक है, और इसे काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये लिख लिया होगा आपने। इसके आगे चलते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। जो भी नए बंदे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, और जो डेली अपने रूटीन वाले बंदे हैं यानी कि स्टूडेंट्स हैं, व्यूअर है, जो भी है, ठीक है, वो इसको लाइक कर दे, ठीक है। क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है, 2:40 मान लीजिए अपन क्लॉक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि इसके अंदर केवल क्लॉक के ही क्वेश्चन आएंगे, मतलब
मैंने आपको बता दिया है किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। जो आपके जो वोटर इमेज वाले क्वेश्चन होने वाले हैं वो पीटीटी या जो ये बीएसटीसी के एग्जाम होते हैं उनके अंदर ज्यादातर इसके क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो वोटर मिरर इमेज होते हैं उनके कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वो कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आगे बताएंगे, अभी ये नॉर्मल एवरेज क्वेश्चन है, ठीक है। 240 है, 240 का हमको क्या देखना है, 240 का हमको देखना है मिरर इमेज, ठीक है। मिरर इमेज देखेंगे तो इसमें कितने बजे होंगे, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अगर हम देखें 240 का अगर मिरर इमेज देखें तो उसमें कितने बजे होंगे, बताओ। 2:40 है, तो उसको अगर हम दर्पण यानी कि जो कांच के सामने रखें, जो दर्पण को हम कांच बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, उसको अगर कांच के सामने रखें, मिरर के सामने, तो उसमें कितने बजे दिखाई देंगे हमें, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर कुछ नहीं आता तो क्या करेंगे, हम एक घड़ी बनाएंगे। बना दी घड़ी, ये बन गई घड़ी, ठीक है। कितने 12 पार्ट में डिवाइड करिए, ये 12 पार्ट में डिवाइड हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना ही है कि कितने बजे हैं, 2 बजे हैं, कितने बज के, 2:40, 30, ये हो गए 40 मिनट, ठीक है। ये बज गए 2, 2 से थोड़ी आगे होगी, क्यों होगी 2 से आगे, क्योंकि 40 मिनट तो हो चुके हैं, ठीक है। तो कहाँ पे आएगी, ये यहीं पे कहीं पे आएगी, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या करना है हमको, एक दर्पण लगाना है, ये हो गया अपना दर्पण, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको दर्पण में देखना है तो फिर से एक घड़ी बनाएंगे, ठीक है। ये फिर से एक घड़ी बन गई, ठीक है, बन गई घड़ी। उसके बाद देखना अपन को क्या है, फिर से 12 पार्ट में डिवाइड, 12 पार्ट में डिवाइड, ठीक है। ये हो गई 12 पार्ट में डिवाइड, ठीक है। उसके बाद सर हमको देखना है कि जो इसमें क्या चेंज होता है, जो अपना दर्पण प्रतिबिंब होता है, दर्पण दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। तो दर्पण प्रतिबिंब होता है, हमने इसमें क्या देखा है कि इसमें क्या चेंज होता है। इसमें सर चेंज ये होता है कि जो लेफ्ट है वो राइट में आ जाता है और जो राइट है वो लेफ्ट में आ जाता है, ठीक है। ये दोनों चीजें हमने देखी। और जो टॉप और बॉटम है, टॉप और बॉटम, ठीक है, टॉप और बॉटम वो होते हैं सेम, ठीक है। टॉप और बॉटम सेम होते हैं, तो टॉप और बॉटम तो हमको सेम रखने हैं, ठीक है। जो चीजें क्या चेंज होगी, राइट और लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पे कितने पे है ये, यहाँ से गिनो, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो कितने पे आ जाएगा, 1 2 3 और 4, यहाँ पे आ जाएगा ये। जो यहाँ पे था 8 के ऊपर था वो यहाँ पे आ जाएगा 4 के ऊपर। ये जो अपना लेफ्ट है वो आ जाएगा, जो लेफ्ट वाला ये देखो, लेफ्ट है ना, लेफ्ट हैंड है तो राइट हैंड में आ जाएगा, ये आ जाएगा राइट हैंड पे कौन सी, मिनट वाली सुई। यहाँ पे मान लो मिनट वाली सुई आ जाएगी 4 के ऊपर, ये आ गई मिनट वाली सुई 4 के ऊपर, ठीक है। अब क्या देखना है, अभी देखना ये है, हाँ सही है, ठीक है। ये जो जो 2.5 के ऊपर थी, यानी मान लो जो 3 से थोड़ी पीछे थी वो कहाँ जाएगी, 9 से थोड़ी आगे, ठीक है, यहीं कहीं पे आ जाएगी। यहाँ मान लो 9 है ना, हाँ 9 यहाँ कहीं आ जाएगी, ठीक है। जो यहाँ थी वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। सेम चीज हो रही है ना, जो राइट में थी वो लेफ्ट में आ जाएगी और लेफ्ट में है वो राइट में आ जाएगी। अब यहाँ पे कितने बज रहे हैं, 9 बज के कितने मिनट हो रहे हैं यहाँ पे, 9:20, ठीक है। कितने हो गए, 9:20। यहाँ पे क्या टाइम था, यहाँ पे था 2:40। तो हमसे हमें क्या पता चला कि जो है 2:40 है, उसका जो दर्पण प्रतिबिंब अगर हम देखेंगे तो 9:20 होने वाला है। अब सर हम एग्जाम के अंदर मान लो क्वेश्चन आ गया तो हम इतनी 2 घड़ियां थोड़ी बना के देखेंगे, फिर इस लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में करके थोड़ी देखेंगे। तो पहले जो इसको लिखना चाहता है, घड़ियों में बना के लिखना चाहता है, इसको इजी वे में समझना चाहता है, वो सबसे पहले इस घड़ियों को बना ले। उसके बाद हम देखते हैं इसका शॉर्ट तरीका, ठीक है। देखो इसको, देखो रोक के लिख लो आप, मुझे उम्मीद है। डायरेक्ट हम तरीके पे चलते हैं। जो सेकंड तरीका है मैंने आपको बताया था मतलब बताने वाला हूँ, कहा था मैंने। देखो टाइम कितना दिया हुआ अपन को, 2:40, ठीक है। अब अपन को करना क्या है, इसमें सबसे पहले क्या करना है अपन को, कि यहाँ पे लिखो 11:60, ठीक है, या फिर लिखो 23:60, ठीक है। सर ये तो 12 बज गए और 24 बज गए, हाँ तो सही है, कोई बात नहीं। देखो जब भी हमको कोई ऐसा मिरर इमेज का टाइम आ जाए
कि हमको देखना है उसमें मिरर इमेज में देख के हमको टाइम बताना है। मान लो कि दर्पण में देख के हमको टाइम बताना है उल्टा करके, तो भी सेम चीज है, वो हमको चीज बतानी है। तो हम क्या करेंगे, उसको करेंगे 11:60 में से या 23:60 में से, इन दोनों में से किसी में से भी आप इसको माइनस कर सकते हैं, ठीक है। 11:60 में से करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 2:40, माइनस किए कितने आ गए, 9, ठीक है, कितने आ गए, 20। और यही तो अपना टाइम आया था उसके अंदर जब हमने देखा था, ठीक है। यहाँ पे करेंगे, मान लो सर इससे करके दिखाओ, तो ठीक है, इससे करके दिखा दिया, ठीक है, इससे करके दिखाया तो कितना है, यहाँ पे आगे 20, और यहाँ पे आगे 21। अब 21 का मतलब रेलवे टाइम में कितना होता है, 9:20। तो ये आगे वापस सेम आंसर आ गया, ठीक है। अगर 9:20 लिखा हुआ है तो 9:20 लिखना है, अगर 21:20 लिखा हुआ है तो 21:20 लिखना है। अगर दोनों अगर आपको ऑप्शन में आ रहा है तो आपको सबसे पहले लिखना है 9:20, ठीक है। तो अब इसको लिखो, इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 11:60 में से या 23:60 में से उनको घटाने वाले हैं, ठीक है। इनको लिखो जल्दी से। ठीक है, ये तो लिख लिया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्या लिखेंगे, अगला लिखो 10:55 हो। अगला इधर लिखो एक, क्या, 1:35 और 11:10 और 12:25, ठीक है। ये देखो, ये अपने क्वेश्चन है, इनको इसके अंदर हमको बताना है कि इसका जो है मिरर इमेज जो है क्या होगा जब हम दर्पण में इनको देखेंगे, इन क्वेश्चंस को, तो क्या दिखाई देगा हमको, कौन सा टाइम आने वाला है, ठीक है। इनको लिखो, इनके आंसर भी कमेंट करो जल्दी से, ठीक है, जल्दी करो। देखो, तो मैंने क्या बताया था आपको, किसमें से माइनस कर सकते हो, हम करेंगे। देखो, जब हमको संख्या दे रखी है, जब 12 से छोटी दे रखी है हमको, 11 से छोटी मान लो, तो हम क्या 11 में से कर लेंगे, 11 में से करेंगे तो यहाँ पे लिख लो, मान लो 11:60 तो कितने आ जाएंगे यहाँ पर, कितने आएंगे, माइनस क्या, तो कितने आएंगे, 1:05। उसमें कितने होंगे, 1:05, ठीक है। यहाँ पर भी 11 से छोटे दिए हुए हैं, तो यहाँ पे लिख लो 11:60 में से इसको भी माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 0:50। देखो, अब एक चीज बताओ मुझको, सर यहाँ तो 0:50 आ गए, तो 0:50 क्लॉक में तो नहीं होता, यानी एक्चुअल क्लॉक जो होती है अपनी जो घड़ी होती है उसमें तो नहीं होता, लेकिन रेलवे टाइम में तो 0:50 होता है ना। तो 0:50 कब होता है, जब 12:50 होते हैं, ठीक है। सेम चीज करके देख लो, मान लो 23:50 है, 23:60 है, उसमें से घटाएंगे हम 11:60 को, ठीक है, 11:10 को, तो कितने आ जाएंगे, 12:50। आगे ना, यहाँ पे ये यहाँ पे आ जाते हैं 23:60 जैसे कुछ अंक काम में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम 11 में से घटा सकते हैं, 11:60 में से घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, और 11:60 में से घटा दो, 60 में से घटा दो, कितने आ जाएंगे, 10:25, ठीक है, ये आ गए 10:25। और उसमें से, अब देखो यहाँ पे मान लो 23 में से घटा लो, 23:60 में से घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 11:35, 11:35, ठीक है, ये आ गए 11:35। लिख लो आंसर। ऐसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैंने बताया था आपको, ये भी एग्जाम में जो है नॉर्मली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं बाई चांस। इसके अलावा वो जो इमेज के क्वेश्चन होते हैं, वाटर इमेज और वाटर इमेज और मिरर इमेज, ठीक है, इनके क्वेश्चन बीएसटीसी और पीटीटी में आते हैं, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम में कम आते हैं। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मिरर इमेज पे ध्यान दीजिएगा, जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ यही आते हैं ज्यादातर। वो वाटर इमेज किस लिए नहीं आता है कि वो काल्पनिक है एक तरह से, तो वो गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। गलत कैसे हो सकते हैं वो भी हम आगे बात करेंगे, इसके बाद हमें वाटर इमेज चलने वाला है, ठीक है, इसको लिखो।
ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने ये लिख लिया होगा। उसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन में हम देखेंगे जल प्रतिबिंब। ठीक है, जल प्रतिबिंब। किसका जल प्रतिबिंब देखेंगे? घड़ी में। घड़ी में कितने बजे हो? जब जब घड़ी में 3 बजे हो मान लो, तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होने वाला है वो आपको बताना है। जिस जिसका आंसर आ रहा है वो लिख दो। आसानी से बता दोगे। मैंने आपको बताया है कि टॉप और बॉटम चेंज होंगे, बाकी जो राइट टू लेफ्ट है वो सेम होंगे। ठीक है, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम चेंज, राइट टू लेफ्ट नो चेंज। बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको वाटर इमेज। ठीक है, वाटर इमेज की बात हो रही है। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। जल प्रतिबिंब बताना है आपको। ठीक है, क्या बताना है आपको? जल प्रतिबिंब। देखो, यहाँ पे मेरे को लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जो मतलब नए बच्चे जुड़ते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। जो पुराने बच्चे हैं वो ये सिंबल देख के पता चल जाता है। अगर इधर सिंबल है, मतलब चिन्ह लगा हुआ है, इधर संख्या लिखी हुई है, तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है मिरर इमेज। अगर नीचे लिखी हुई है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? ये हो जाता है अपना वाटर इमेज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जिसको भी आ रहा है वो लिख दो। ज्यादातर का आंसर आ रहा होगा 3:30। ठीक है, 3:30 क्यों आ रहा होगा? देखो, कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक गलत भी है। सही कैसे है, गलत कैसे है, वही चीज अभी हम देखने वाला है। तभी मैंने बोला था ये काल्पनिक है, ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ये देखो, ये घड़ी बनाई हमने, ये बन गई हमारी घड़ी। ठीक है, ये घड़ी बन गई। घड़ी में कितने बजाने हैं हमको? 3। ये घंटे वाली सुई, और ये अपनी होगी मिनट वाली सुई। ठीक है, कितने बज रखे हैं? 3 बज रखे हैं। 1, 2, मतलब 12, 1, 2 और 3। ठीक है, 4, 5 और 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है, ये हो गए। अब देखो, यहाँ पे हमको क्या देखना है इसका? हमको देखना है मिरर इमेज, वाटर इमेज। ठीक है, वाटर इमेज नीचे दिखा रहे हैं, लेकिन हम इसको इसको इधर देख लेते हैं। यही चीज हम इधर देख रहे हैं। ठीक है, इधर घड़ी बनाएंगे हम। तो देखो, ये ऊपर वाली इधर है। ठीक है, ये घड़ी इसके ऊपर रखी हुई है हमने। जब ऊपर रखी हुई है, बड़ी बना दी, मेरे को छोटी बनानी थी इसलिए। ये देखो, ये घड़ी बन गई, बन गई घड़ी। ठीक है, क्या करना है? 3 बजे हुए थे, ये लो 3। मैंने क्या बोला था? लेफ्ट टू राइट चेंज नहीं होगा, तो लेफ्ट टू राइट हमने चेंज नहीं किया। 3 पे था तो 3 पे ही रखा, लेकिन टॉप टू बॉटम, जो टॉप पे था वो बॉटम पे आ गया है। ये टॉप पे था, यहाँ से हम लेके आए बॉटम पे। ठीक है, बॉटम पे लेके आए। तो मेरे को बताओ, जिसका आंसर आ रहा था 3:30, वो मेरे को एक बात समझा दे कि चलो मैंने मान लिया 3:30 सही है, लेकिन जब 3:30 होंगे, तो ये जो 3 पे जो कांटा है वो क्या 3 पे रहेगा क्या? यहाँ से 3 से आधे पे यहाँ पे नहीं आना चाहिए ये। ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए ना आधे पे, आगे खिसकना चाहिए ना। लेकिन आगे तो खिसक ही नहीं रहा, ये तो 3 पे है, तो मैं कैसे मान लूं कि 3.5 है? तो यहाँ पे क्या हो सकता है इसका आंसर? अब या तो जब ये यहाँ पर 6 पर है, तो या तो इसका आंसर हो सकता है 2:30। भाई 2:30, 2:30, या फिर 3:30। तो यही एरर आ जाता है। इसी कारण से मैंने आपको बताया है कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो केवल पीटीटी के और बीएसटीसी के जैसे एग्जाम होते हैं, ठीक है, जो कंपटीशन एग्जाम के अलावा जो होते हैं उनमें आ जाते हैं। ठीक है, बाकी में आते नहीं है। ठीक है, तो लिख लो इनको, 2:30 या 2:30 और 3:30, ये इसका सही आंसर होने वाला है। अगर आपका 4 ऑप्शन आ रहे हैं और 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन ये हैं, तो आपको 3:30 वाला सही करना है। ठीक है, जो 3:30 लिखे हुए हैं वो सही करना है। ऐसा क्यों करना है आपको? क्योंकि जब भी ये मान लो ये यहाँ से आगे आई है, यहाँ तक आई है, इसने यहाँ तक सफर किया है, तो ये यहाँ तक सफर करती है, तो ये हमेशा आगे चलती है। क्लॉक हमेशा क्लॉक वाइज चलती है। क्लॉक होके क्लॉक वाइज नहीं चलेगी तो कैसे चलेगी? यानी घड़ी हमेशा आगे की तरफ चलती है, कांटा वाला, तो आगे चलती है, यानी 3:30 सही आंसर माना जाएगा। पीछे कभी चलती नहीं है, एंटी क्लॉक वाइज चलती नहीं है, इसलिए 3:30 जो है आपका 3:30 ही सही आंसर माना जाएगा। अगर
3:30 नहीं लिखा हुआ है, अगर नीचे लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं और 2:30 दिया हुआ है, तो आपको 2:30 सही करना पड़ेगा, ठीक है। लिख लो इसको। इसके बाद चलते हैं, इतनी इमेज बनाने की जरूरत है क्या, वही सेम चीज है। इसके बाद आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, तब तक इसको लिख लो जो लिखना चाहता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं लिख लिया होगा। कितने का बताना है, 6:30 का। आ कितना रहा है, या तो 2:30 या 3:30। अब ऐसी ट्रिक बताओ कि आराम से हो जाए बिना इतनी घड़ी बने। ठीक, इतनी घड़ियां बना चुके हैं, अगर बेचते तो अभी तक तो करोड़पति बन जाते। ठीक है, चीज क्या है, 3 बजे। ठीक है, 3 बज रखे हैं। क्या देखना है, वोटर इमेज। ठीक है, किस में से माइनस करेंगे, पिछली बार किस में से किया था, 11:60 या 23:60 में से। तो अब किस में से कर लो, 6:30 में से, या फिर 18:60 में से। 60 नहीं, 30 में से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हम चाहे तो दोनों में से माइनस कर सकते हैं, इसमें इसमें कन्वर्ट करने पड़ेगा, इसलिए अगर इससे नीचे हो तो इसमें से करो, अगर इससे नीचे है तो इसमें से कर लो। यानी अगर इसमें से ऊपर आ जाता है, इससे माइनस कर लेना। ठीक है, 3 इससे नीचे है तो कितने आ जाएंगे, 6:30 माइनस करेंगे 3 से, कितने आ रहे हैं, 3:30। और इसमें से हम 1 घंटा जो है माइनस करेंगे। ठीक है, 1 हार माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे, 2:30 आने वाले हैं। ठीक है, 2:30। अगर आपका दोनों साथ में आ रहे हैं तो 3:30 है वो आपका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें से 18:30 में से माइनस करके देख लो, ये आ गया 18:30। कितने माइनस करने हैं, 3 माइनस किए 3। ठीक है, कितने आ गए, 15:30। ठीक है, 15:30 का मतलब कितना होता है, 3:30। और 3:30 आ रहा है मतलब 2:30 भी लिखना पड़ेगा अपन को। तो ये जो है तीनों आंसर सही हो जाएंगे। अगर 15:30 भी लिखा हुआ वहां पे, तो भी आपका मान लो ये तीनों तो लिखे हुए आएंगे नहीं, या दो लिखे आ सकते हैं, या फिर ये दो ही लिखे हुए आ सकते हैं, या फिर ये लिखा हुआ आ सकता है, या ये 15:30। तो इनमें से जो भी आपका सही आंसर लगे वो सही टिक कर देने। या देखो, अगर ये लिखा हुआ है तो ये टिक करना है, अगर ये दोनों कभी नहीं आएंगे, अगर ये आ रहा है तो ये लिख दो, ये दोनों आ रहे हैं तो ये सही टिक आंसर कर दो। ठीक है, अगर ये दोनों नहीं आ रहे हैं, अगर सिर्फ ये आ रहा है तो इसको टिक कर दो। ठीक है, इसको लिखो। इसके बाद चलते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, लिख लिया होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2:20 लिख लो, 1:50 लिख लो, 3:50 लिख लो, और एक और लिख लो, मान लो 7:30 लिख लो। ठीक है, कुछ भी लिख लो। इनका वाटर इमेज क्या होने वाला है, जल्दी से कमेंट करके बताओ हमको, जल्दी लिखो इनको। लिख लिया, ठीक है। जिसके आंसर आ गए ठीक है, नहीं तो कर लो। 6:30 में से माइनस कितने आ जाएंगे, 4:10। ठीक है, 4:10 आ गए, सही आंसर हो गया। कितने में से माइनस करने, 6:30 में से। 6:30 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 50। यहाँ पे 30 है तो इसको 60 देंगे तो कितने हो गए, 90 से 50 गए 40। बच कितने गए, 5 5 में से गए 4, 40 आ गए। ठीक है, यहाँ से सही आंसर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फिर से 6:30 में से फिर गया सेम चीज, कितने हो गई, 40 आ गए यहाँ पे। बच कितने गए, 5 5 में से गए 2, 40 आ गए, राइट आंसर। ठीक है, कितने हैं, 37। 6 से ऊपर है, कितने में से माइनस करेंगे, 18:30 में से गए, 30 में से 30 चले गए, बच कितने गए, 11। 11 बचे,
तो ये हो गया सही आंसर, राइट आंसर। ठीक है, लिखो इनको, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, ये जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं इनको जल्दी जल्दी आप लिख लिया करो, या कॉपी में डायरेक्ट ये लिख लिया करो, बस खत्म करो, मैं समझाता हूँ वो समझ लो, उसके बाद आप खुद जाके एक बार कर लिया करो। ठीक है, लिखो इनको। लिख लिया? अब देखो, अब कुछ और क्वेश्चन देख, अगले क्वेश्चन कुछ इंटरेस्टिंग होंगे, जिनके अंदर कुछ डिफिकल्टी आएगी। ठीक है, डिफिकल्टी मेरे होते हुए आ नहीं सकती, आएगी लेकिन होने नहीं दूंगा, बस जो भी समझो। ठीक है, लिखो, मान लो क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन मैं आपको लिखा रहा हूं, वो क्वेश्चन लिखो। एक घड़ी, एक घड़ी जिसमें, एक घड़ी जिसमें 1:20 हो रखे हैं, यदि उसे उल्टा कर दिया जाए, यदि उसे उल्टा कर दिया जाए और उसके पश्चात उसे जल प्रतिबिंब यदि उसका जल प्रतिबिंब देखा जाए, तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा? यानी 1:20 है, ये घड़ी है, इसको सबसे पहले कर दिया हमने उल्टा। ठीक है, क्या करेंगे इसको? उल्टा। उसके बाद क्या देखना है? जल प्रतिबिंब। ठीक है, जल प्रतिबिंब। सबसे पहले एक घड़ी है, मान लो ये जो भी जितने भी बज रखे हैं उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, घड़ी है, उसको हमने उल्टा किया, उसके बाद हमको देखना है, क्या देखना है? जल प्रतिबिंब। इस घड़ी में कितने बज रखे हैं? 1:20 बज रखे हैं, 1:20 है, इस घड़ी को किया हमने उल्टा, फिर इसका देखा हमने जल प्रतिबिंब। ठीक है, तो उसके बाद इसका क्या आंसर आएगा आप जल्दी से बताओ। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ अगर आपसे नहीं हो रहा है तो। ठीक है, देखो, इसका आंसर देखने से पहले एक और चीज देखो, देखो मान लो, नोट लगा के लिखो। ठीक है, पहली और दूसरी, मान लो एक, दो घड़ियां हैं, एक घड़ी, ये दूसरी घड़ी। ठीक है, क्या करना है हमको? इन दोनों को उल्टा करना है। क्या किया हमने? उल्टा, इसको भी उल्टा। ठीक है, उल्टा उल्टा, यानी उसको उल्टा किया, यानी घुमाया हमने उसको। कितना घुमाया? 180 डिग्री, 180 डिग्री हमने उसको घुमाया। ठीक है, 180 डिग्री घुमाने के बाद जब हमसे पूछा जाए जल प्रतिबिंब, ठीक है, जब हमसे जल प्रतिबिंब पूछा जाए, या उल्टा करके जब हम दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? घड़ी है, उसको उल्टा करो, फिर जल प्रतिबिंब निकालो, फिर क्या निकालना पड़ेगा हमको? तो इससे अच्छा है ना कि देखो, उसे उल्टा कर रहे हैं हम, उल्टा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम? उसका जल प्रतिबिंब निकाल रहे हैं। मान लो ये घड़ी है, इसको उल्टा किया हमने, 180 घुमाया, तो यहाँ पे लोग क्या समझते हैं, जब हमने उल्टा किया, मान लो ये घड़ी है, इसको जब हमने उल्टा किया, मान लो, ठीक है, इस घड़ी को उल्टा किया, तो लोगों को लगता है कि वो हो गया जल प्रतिबिंब सर। लेकिन जल प्रतिबिंब कैसे हो गया? क्योंकि जल प्रतिबिंब में तो लेफ्ट और राइट सेम होते हैं, और जब हम किसी चीज को उल्टा करते हैं, मान लो, देखो कोई चीज मैं बताता हूँ आपको, मान लो ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, जब हमने इसको इसको उल्टा किया, ठीक है, उल्टा किया, यानी कि देखो ये जो अक्षर लिखा हुआ आपको दिख रहा है, शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको किसी और चीज से बताता हूँ। हाँ, इससे देख लो, ये जो बॉक्स है, मान लो ये बॉक्स आपको दिख रहा है, ये देखो, इसको हम करेंगे उल्टा। मान लो ये घड़ी है, ठीक है, इस घड़ी को मान लो हमने उल्टा किया, जो ये लेफ्ट में है वो देखो हमने घुमाया, तो ये तो राइट में आ गया, तो यहाँ पे जल प्रतिबिंब तो बना ही नहीं। ठीक है, जब हमने वापस इसको उल्टा सीधा किया, मान लो, या उल्टा किया, 180 डिग्री घुमाया इसको हमने, तो फिर से ये कहाँ आ गया? फिर से ये किधर आ गया? कौन सी साइड है? ये लेफ्ट साइड, और अपनी ये राइट साइड। जब हमने इसको 180 वापस घुमाया तो कितना हो गया? 180 घुमाया तो ये राइट ही में आ गया, तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट हो रहा है, जबकि जल प्रतिबिंब में
लेफ्ट टू राइट नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ टॉप टू बॉटम होता है। हाँ ये मान लिया हमने कि ये जो टॉप पे था वो बॉटम पे आ गया, लेकिन ये लेफ्ट से राइट में भी तो आ गया, लेफ्ट से राइट में नहीं आना चाहिए जल प्रतिबिंब में, ठीक है। अगर लेफ्ट से राइट आ रहा है तो वो जल प्रतिबिंब नहीं होने वाला है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको समझा दी, तो जो ये यहाँ पे उसको उल्टा करने के बाद जल प्रतिबिंब नहीं बनने वाला है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि घड़ी को उल्टा किया जल प्रतिबिंब हमको बताना है, सिर्फ घड़ी को उल्टा कर दो जल प्रतिबिंब बन गया, तो वो सही नहीं है, ठीक है। सही क्या है, घड़ी का उल्टा करेंगे तो वो उल्टी हो रही है, जल प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, ठीक है। जल प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, डायरेक्ट उसका दर्पण प्रतिबिंब दिखा लो। अगर घड़ी को मान लो उल्टा करके जल प्रतिबिंब पूछ रहा है ना, तो डायरेक्ट हमको उल्टा करने की जल प्रतिबिंब बनाने की जरूरत नहीं है। जो घड़ी है ना अपनी, उसका दर्पण प्रतिबिंब बता दो, वही घड़ी को उल्टा करके जल प्रतिबिंब बताना होगा, ठीक है। अगर घड़ी का उल्टा करके हमको दर्पण प्रतिबिंब बताना है तो उसका डायरेक्ट जल प्रतिबिंब बता दो। समझ रहे हो आप, सही है ना। देखो मैं वापस से बताता हूँ। अब मान लो, देखो हमको क्या बताना है, घड़ी को, ये मान लो घड़ी है, इसको उल्टा करो। हमने घड़ी को उल्टा किया, अब इसका क्या बताना है हमको, क्या बताना है, इसका जल प्रतिबिंब बताना है। जल प्रतिबिंब बताएंगे तो ये टॉप जो है कहाँ जाएगा, जो बॉटम है वो आ जाएगा टॉप पे, सबसे पहले ये आएगा, ठीक है, यहाँ आने वाला है, ठीक है। तो इससे अच्छा है ना, देखो इसको उल्टा मत करो, इससे क्या बता दो, इससे इसका कहाँ बताना है, क्या बताना है हमको, दर्पण। जब हम इसका दर्पण बताएंगे, इसका दर्पण बता रहे हैं, तो ये जो लेफ्ट में है वो कहाँ जाएगा, यहाँ सबसे आगे राइट में, ठीक है। जो लेफ्ट में है वो जो लेफ्ट में है वो कहाँ आएगा, सबसे पहले इधर राइट के अंदर, ये आ जाएगा, राइट कोने में आएगा। जो इधर है वो इधर आएगा। मान लो ये वाला है वाईफाई, मान लो आपको दिख रहा होगा, ये भी कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। ये भी लेफ्ट में है, ये भी राइट में आ जाएगा। ये जो मान लो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे प्ले बटन दिख रहा है, वो क्या यहाँ पे है, वो इधर है राइट में है, तो किधर आ जाएगा, वो लेफ्ट में आ जाएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। आगे राइट के अंदर। अब देखो क्या हो रहा है, ये अपने देखा दर्पण प्रतिबिंब, लेकिन हमको क्या करना था, घड़ी को उल्टा करके जल प्रतिबिंब दिखाना था। अब देखो ये जो घड़ी है मान लो, इसको उल्टा किया हमने, अब इसका देख लो, क्या देखना अपन को, इसका क्या देखना अपन को, जल प्रतिबिंब। ये जल प्रतिबिंब उल्टा हमने कर दिया, इसके बाद जल प्रतिबिंब देखना है। तो जल प्रतिबिंब देखना तो क्या आ रहा है, ये वाईफाई, जो हमने वाईफाई हमको दिखा दिया था, यहाँ पे देखो ये K8, ये K8 यहाँ पे आ रहा है, ये आएगा ना, टॉप टू बॉटम होता है, बॉटम टू टॉप होता है। ये क्या पे बॉटम पे, ये टॉप पे आ गया, ये टॉप पे, ये बॉटम पे, तो ये टॉप पे आ गया, ठीक है। ये जो प्ले वाला बटन है, ये प्ले वाला बटन कहाँ आ गया, बॉटम पे, कहाँ था ये, टॉप के ऊपर। आ गया समझ में। इसका मतलब हमको उल्टा करके जल प्रतिबिंब बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट जो है घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब बना सकते हैं, अगर हमको उल्टा करके जल प्रतिबिंब बना बताया गया है या पूछा गया है। अगर वही घड़ी का यही चीज सेम इसमें लागू होती है, कि अगर घड़ी घड़ी को उल्टा करके हमको दर्पण प्रतिबिंब पूछा जा रहा है, तो हम डायरेक्ट उसका जल प्रतिबिंब बता देंगे। अब कैसे बताएंगे, देखो इसको मैं हटा देता हूं, ये समझ में आ गया ना, आप इसको लिख लेना नीचे वाले को, इससे ऊपर समझा देता हूं मैं, ताकि आपको लिखा हुआ रहे। देखो 1:20 क्या करना है, इसको उल्टा करके हमको क्या करना है, जल प्रतिबिंब बताना है। इससे डायरेक्ट हम क्या बताएंगे, दर्पण प्रतिबिंब। 1:20 का दर्पण प्रतिबिंब कितना होता है, किस में से घटाएंगे हम, 11:60 में से, 11:60 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा अपना, 10:40। ये आ गया 10:40। यही सेम चीज आती है अगर हम उसको उल्टा करते हैं फिर जल प्रतिबिंब बनाते हैं, तो इतना काम को करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, दर्पण प्रतिबिंब, ये हो गया दर्पण प्रतिबिंब। इसको इसको लिखो, ठीक है, और इसको भी लिख लो, इसको नोट लगा के लिखना है आपको ये चीज, ठीक है। ये नोट लगा के लिखो जल्दी से। उम्मीद करते हैं आपको ये सही समझ में आया होगा। इतने अच्छे तरीके से मैंने समझाया, आपको समझ में आना ही चाहिए, ठीक है। नहीं समझ में आया तो क्लास को वापस से देखो, मैंने बार बार बता रखा है, क्लोज चैप्टर वहीं खत्म हो जाता है अगर आपने पहली क्लास समझ ली है, ठीक है। लिखो इसको। ठीक है, ये लिख लिए होंगे आपने, उम्मीद तो यही है आपसे। देखो अगर आपको ये समझ में ना आया हो,
ये जो मैंने बताया आपको, उल्टा कर्ण के जल प्रतिबिंब बताने से अच्छा है कि दर्पण प्रतिबिंब बता दो। तो एक चीज, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अपन एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल क्या लेंगे, वहां पे कोई स्पेलिंग लेंगे, उससे समझेंगे, वो एक तरह की इमेज ही हो जाएगी। यहाँ पे तो अक्षरों का खेल हो रहा है। कोई नहीं, हमको एक और क्लास लेनी पड़ेगी, तो हम अगली क्लास कल ले लेंगे, लेकिन फिर भी आपको समझ में आना चाहिए, हमारी मेन चीज यही है, ठीक है। हमारी नीड ये है, आपकी नीड और हमारी नीड सेम है, कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देख लो, मान लो ये क्या लिखा हुआ है, नेम, NAM और ई, ठीक है। इसको हमको करना है, सबसे पहले हमको कहा गया है कि इसको उल्टा करना है, उल्टा करो, ठीक है। इसको उल्टा करेंगे, उल्टा कर रहे हैं मान लो इसको, तो सबसे पहले एन कहाँ आएगा, एन आएगा उधर, सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा। इसको एन को उल्टा करे तो एन वहां आएगा, ठीक है। ई को उल्टा किया सबसे पहले तो ई आ गया, ये ऐसा, ई ऐसा ही आएगा ना, ठीक है। एम कैसा आ जाएगा, एम ये आ गया, ठीक है। ए कैसा आएगा, ए भी ऐसा, और एन, एन सेम रहेगा, ठीक है। एन सेम रह रहा। उसके बाद क्या देखना है हमको, इसका जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब देखो, जल प्रतिबिंब देखेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, ई सेम रहेगा, ई, ठीक है। डब्ल्यू कैसे आएगा, एम कैसे आएगा जल प्रतिबिंब के अंदर, ये आ गया, ठीक है। ए, ये जो बॉटम है वो टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया अपना, ठीक है। सेम चीज आ रही है, इसको अगर उल्टा करें, मान लो ये जो है ये इधर आएगा, मान लो 180 डिग्री घुमा रहा है, इसको भी 180 डिग्री घुमा रहा है, तो क्या आएगा, इसको घुमाएंगे तो सेम यही आ रहा है। इसको 180 डिग्री घुमाया, 180 डिग्री घुमाया, इसको 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। तो उल्टा करने पे ये आया था। अब इसका हमने वाटर इमेज देखा, मतलब जो जल प्रतिबिंब देखा, तो क्या आ रहा है इसमें, नेम, ठीक है। इससे अच्छा हम इसका क्या देखें, क्या देखें इसका, इससे अच्छा हम इसका देखेंगे दर्पण प्रतिबिंब। यहाँ पे तो हमको जल प्रतिबिंब पूछा गया है, मान लो उल्टा करके, जब उल्टा करके यहां तक आया, इससे अच्छा हम क्या देख लेंगे, इसका इसका देखेंगे हम दर्पण प्रतिबिंब। यही बताया मैंने कि जब किसी, मान लो कोई चीज है, मान लो उसको उल्टा करके उसका जब जल प्रतिबिंब पूछा जाए, तो इससे अच्छा है कि हम दर्पण प्रतिबिंब दिखा दें उसको डायरेक्ट, तो अपना सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अब अगर हम दर्पण दर्पण प्रतिबिंब, यहाँ दर्पण लगाए, मान लो इसको हटाओ, ये आ रहा है ना आंसर अपना, ये तो उल्टा किया था आपने, आंसर ये आ रहा है ना अपना, ठीक है। देखो, अगर यहाँ पे हमने क्या किया, दर्पण लगाया, तो सबसे पहले क्या आएगा, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, यही होता है चेंज, ठीक है। क्या आता है, सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा, ई कैसे आएगा, उल्टा ई आएगा, ठीक है। एम कैसा आएगा, एम सेम आएगा, सेम आएगा ना एम, ये आ गया एम सेम, ठीक है। ए कैसा आएगा, ए भी सेम आएगा। अब देखो चेंज क्या होगी, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। जो ये राइट लेफ्ट में है वो आ जाएगी इधर, इधर। जो ये लेफ्ट में है वो आ जाएगी राइट में, और जो ये राइट में है वो आ जाएगी लेफ्ट में। ये आगे चीजें तो कितना हो गया, ये आ गया एन, किस तरह से एन हो गया, उल्टा एन, इस तरह से होगा, ठीक है। ये हो गया एन। अब ये देखो, ये और ये क्या है, वोटर इमेज, ठीक है। और ये क्या है, मिरर इमेज, दोनों सेम बनी ना। ये वोटर इमेज कब है, जब इस नेम को उल्टा करके फिर वोटर इमेज देखी हमने, तब जाके ये आया, ठीक है। और जब हम डायरेक्ट, हमने जब इसको, जो घड़ी है, मान लो ये नेम लिखा हुआ है, इस नेम को, यानी जब हमने डायरेक्ट मिरर इमेज में देखा, तो क्या आ गया, अपना वाटर इमेज वाला आंसर आ गया। तो ये सेम चीज देखिए, मैंने आप एक और उदाहरण देके समझा दिया, अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, वरना क्लास को वापस देख ले, इससे ज्यादा तो कोई समझा नहीं सकता, ठीक है। ये जो मैंने आपको लास्ट में जो दो उदाहरण बताए हैं, वो अच्छी तरीके से बता दिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, राधे राधे, ठीक है। जय श्री कृष्ण।